जब कोई अधर्माचरण करके धन कमाता है तो ये 15 दोष बिना मोल के उसके पास आ जाते हैं। धर्म से धन कमाने पर और अधर्म से धन कमाने पर अंतर है। जब अधर्म से भगवान सत्य से प्राप्त होते हैं, जब अधर्म से आप धन कमाते हैं तो देख लेना ये 15 दोष आ जाएंगे। यहां वर्णन है, स्तेयम हिंसा नृतम दंभा कामः क्रोधा स्मयो मदः भेदो वैरम अविश्वासा संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशानर्था हर्थमूला मता नृणाम तस्मादनर्थमर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरस्त्यजेत। ये 15 पापाचरण उसके अंदर आ जाते हैं जो पाप से धन कमाता है, अधर्माचरण से। बोले घूस ले लिया, निर्दोष को दंड दिला दिया, दोषी को मुक्त करा दिया, या छीन झपट करके चोरी कर लिया, कई तरह से अपराध प्रवृत्तियों से, अधर्माचरण से, छल कपट से। तो सुन लो, ये 15 पापाचरण उसके अंदर आ जाते हैं, 15 पाप कराने वाले हैं। पहला आता है उसमें चोरी का स्वभाव आ जाएगा, चाहे वो कर चोरी समझो, सरकार के कर की चोरी भी तो चोरी का स्वभाव आ जाएगा। जैसे कोई कहे बड़े ईमानदार है, हम तो कोई चोरी नहीं करते, तो भैया देख लो, जब अधर्म से धन कमाओगे तो इतनी प्रीता होगी कि सरकार को कर देने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। विविध प्रकार से आप कर चोरी करेंगे। कर चोरी करना भी पाप है, क्योंकि वो राजकर है। यदि उसको धर्म में आप लगा रहे हैं बात अलग है, नहीं तो उसको सरकार को दो, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं हैं। कर चोरी को भी चोरी भी कहते हैं। हमें लगता है अगर ना दो तो तुम पकड़े भी जाओगे, बंदी भी बना दो, तुम्हारा धन भी जब्त हो जाएगा ना। तो चोरी अधर्म से धन कमाए पर। अब देखो, जो बेचारे सरकारी नौकरी करते हैं तो उनको कटवाने की जरूरत नहीं, वो तो सरकार कर काट के अपने आप ही देती है। जहां अधर्म का धन कमाया जाएगा उसमें कर नहीं दे सकते, फिर वो अधर्म आचरण पाप कराएगा। पहला है चोरी, स्तेयम। दूसरा हिंसा, पक्का। धन अधर्म के द्वारा जब आता है तो वो हिंसा कराने को, प्रेरक, कर्ता, अनुमोदन, तीनों पाप को, चोरी और हत्या, हिंसा। जहां अधर्म का धन आएगा वहां शुरू। और झूठ बोलना तीसरा। चौथा दंभ करना। पांचवा काम भोग, काम भोग, रुपये के बल से व्यभिचार करना, ये आ जाएगा अधर्म के धन से। और गुस्सा, क्रोध, अहंकार, गर्व, भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, शराब, ये 15 दोष अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन में आ जाते हैं। इसलिए अधर्म के धन से डरना चाहिए लोगों को। अगर अधर्म का धन स्वीकार किया तो बुद्धि भ्रष्ट करके महान पापाचरण कराने लगता है। कैसे जाना जाए कि इससे भगवत प्राप्ति हो गई? कई बार चर्चा हुई, आज सिद्ध महर्षियों के वचन है, ये भगवत प्राप्त हो गया है, उसकी पहचान क्या है? कह रहे, यह स्यादे कायेन लीनस्तूष्णीं किंचदच्चिन्तयन् पूर्वं परित्यज्य सातीर्णो भवबन्धनात् सर्वमित्रः सर्वसः समे रक्तो जितेन्द्रियः व्यपेत भयं मन्युश्च आत्मवान् मुच्यते नरः आत्मवत् सर्वभूतेषु यश्चरेन्नियता शुचिः अमानी निर्मा निरभिमानः सर्वतो मुक्त एव सः जीवितम मरणम शोभे सुख दुखे तथैव च लाभालाभे प्रियद्वेषे या समास च मुच्येत। एकमात्र परमात्मा जो स्थूल शरीर वो और सूक्ष्म शरीर हो चुका भगवत प्राप्त महात्मा, दोनों का त्याग कर चुका है। न स्थूल शरीर की क्रियाओं से मतलब है भगवत प्राप्त, न सूक्ष्म शरीर के चिंतन से मतलब। बहुत अच्छी स्थिति। कोई संकल्प विकल्प नहीं और होता किसी का नहीं, हर समय अलग रहता है स्थूल और सूक्ष्म से। मित्रवत एकमात्र परमात्मा स्थिति में अपने आप को सब जगह देखता है। वो संसार बंधन से मुक्त हो चुका भगवत प्राप्त महात्मा। कैसे जानोगे?
जो क्योंकि अंतर भारी से भारी कष्ट इसीलिए में बिना भी भगवत मुस्कुरा प्राप्त कर हुई भगवत प्राप्त महात्मा को दूसरा जिसका व्यवहार तो सबके व्यवहार पर मित्रवत होता है, पर होता किसी का नहीं है। सब कुछ मित्र सह किसी का लेगा, नहीं होता। चाहे जितना मित्रवत व्यवहार होता है, या वो आत्मस्वरूप अपने आप को सब जगह देखता है, या अपने और भगवान को उसका सब जगह मन देखता है। किसी बाहरी भोग में सांसारिक जाता ही चिंता नहीं जो खान-पान क्रियाएं भारी सब से ऐसे भारी होंगी, कष्ट में भी मुस्कुरा कर रहता है, सह लेता है, शांत वो रहता है। ये भगवत प्राप्त सदैव महात्मा अपने के लक्षण स्वरूप हैं। में रहता है, सबसे इंद्रियों में मित्रता नहीं, का व्यवहार भोगों पर में कोई नहीं, मित्र नहीं, मन में नहीं। किसी भी सब तरह से कुछ उसे सह क्रोध लेगा, दिलाया जाए तो उससे चाहे क्रोध नहीं जितना आएगा। कष्ट आवे, ये भगवान की प्राप्त महात्मा को प्राप्ति की वृत्ति है। ये भी पहचान भूल और कर उसका बैठे हैं। मन किसी भी सनकादि भोग में जाता ही ब्रह्मदास है नहीं ना? है। सनकादि खान-पान क्रियाएं सब ऐसे होंगी, लेकिन लेकिन मन किसी भेद भोग में लगा नहीं दिया जाता। जय विजय ने, तो गुस्सा आ गई ना, वो रोक दिए ना, सदैव अपने तो गुस्सा आ स्वरूप गई, में रहता है, तीन जन्म इंद्रियों का में साथ नहीं, दे दिया। क्या भोगों भगवत में प्राप्त नहीं, नहीं? मन में नहीं। किसी भी क्रोध तरह की से उसे लीला क्रोध होना, दिलाया क्रोध जाए आना तो उससे अंतर है। क्रोध नहीं आएगा। ये बात समझना है। भगवत प्राप्त महात्मा बार बार लोमस जी भगवत प्राप्त महात्मा है, काकभूषुंड जी काट ये भी देते हैं कि पहचान मुझे भूल कर साकार बैठोगे। भगवान के दर्शन चाहिए, सनकादि निराकार ब्रह्म की प्राप्त है ना, करना। जब रामचंद्र सनकादि सनक सनंदन सनातन और डंडा लगा दिया, साथ दे दिया, भेद काट लगा की दिया तरह जय बार विजय बार ने, चेष्टा। तो गुस्सा आ गई ना, रोक दिए ना, विचार करते हैं तो गुस्सा आ द्वैत के गई, बिना क्रोध तीन कैसा? जन्म का साथ दे दिया। क्या भगवत द्वैत प्राप्त तो नहीं? ज्ञान कैसा? क्रोध की लीला होना और क्रोध आना होना अंतर है, और ये क्रोध बात होने में अंतर है। बार बार लोमस कभी भगवत भगवत प्राप्त प्राप्त महात्मा है, महात्मा में काकभूषुंड क्रोध जी नहीं काट आता। देते हैं कि मुझे साकार भगवान के दर्शन कैसा? चाहिए, निराकार की बात तब लीला और करना क्रोध जब का पहचान रामचंद्र कैसे? जी का दर्शन कर लूं तब। जैसे पानी में साकिल साकिल खींचो, खींचो, कितनी काट देर की टिकेगी? तरह बार बार खत्म। चेष्टा, क्रोध आ ऐसे जाएगा। महात्माओं का क्रोध तो होता है, विचार वो करते लीला हैं, वाला। द्वैत के बिना क्रोध कैसा? तो संसारिक पुरुष का अगर होता है, द्वैत 10 तो वर्ष ज्ञान बाद भी कैसा? देखेगा तो जलन आ जाएगी कि यही है। क्रोध की लीला होना 5 मिनट और बाद क्रोध आप होने उनसे में मिलो जो अंतर है। आपसे गुस्सा थे। कभी पानी भगवत पानी प्राप्त एकदम, महात्मा में बिल्कुल क्रोध कहीं नहीं क्रोध आता। तो वो क्रोध की लीला थी, वो कैसा? क्रोध नहीं, कोई द्वेष नहीं। लीला और क्रोध का पहचान तुम कैसे? हृदय को जाल ही नहीं जैसे सकते। पानी में रकील हृदय खींचो, को नहीं कितनी जान देर सकते टिकेगी? जो भगवत खत्म। प्राप्त महात्मा है। ऐसे महात्माओं का क्रोध होता है, मनस्वी वो लीला वाला, वो जीवन मुक्त कहा जाता है। संसारिक पुरुष जिसको का होता है, किंचित 10 मात्र वर्ष बाद क्रोध भी नहीं देखेगा होता। तो जलन आ जाएगी कि किंचित यही मात्र है। किसी सबसे मित्रता पर 5 मित्रता मिनट नहीं बाद है। आप उनसे मिलो जो आपसे गुस्सा सबसे मित्रता है पर पानी मित्रता पानी नहीं एकदम, है। बिल्कुल कहीं सब क्रोध कुछ है ही। सह लेता है, तो उसका क्रोध मन की किसी लीला थी, भोग वो में क्रोध जाता नहीं, ही कोई नहीं। द्वेष नहीं। वो सदैव तुम पवित्र हृदय को रहता है। जाल ही नहीं सकते। हृदय को नहीं जान समस्त सकते जो भूतों भगवत के प्राप्त प्रति अपने महात्मा ही है। समान वर्ताव कर मनस्वी व्यवहार, वो भूतों जीवन को, मुक्त प्राणियों कहा को, जाता है, भूत मत जिसको समझिए। किंचन मात्र क्रोध जिसमें नहीं होता। अभिमान का लेस नहीं, किंचन गर्व मात्र का लेस किसी नहीं, सबसे वो भगवत मित्रता प्राप्त पर महात्मा मित्रता होता है। नहीं है। जिसको सबसे जीने और मित्रता मरने है में पर समान मित्रता भाव हो नहीं है। चुका है, सुख दुख सब में कुछ समान सह लेता भाव हो है। चुका है, लाभ उसका हानि में मन समान किसी भाव भोग हो में चुका है, जाता ही प्रिय नहीं। अप्रिय में समान भाव वो हो सदैव चुका है, पवित्र वही रहता है। जीवन मुक्त महापुरुष है जो समस्त सबके भूतों द्वारा के प्रति किए गए अपने ही तिरस्कार समान से भी वर्ताव दुखी करता नहीं है। होता और किसी व्यवहार, का भी भूतों को तिरस्कार मतलब नहीं प्राणियों करता। को होता, भूत मत समझ लेना। जो सुख दुख आदि जिसमें द्वंद्वों अभिमान से का राग लेस रहित नहीं, है, वो गर्व सर्वथा का लेस जीवन नहीं, वो वो भगवत भगवत प्राप्त प्राप्त महात्मा होता होता है। है। जिसका इस संसार संसार में में एक जीने और भी मरने में शत्रु समान नहीं है, भाव हो एक भी चुका है, मित्र नहीं है, सुख ना दुख में धर्म समान अर्थ भाव न हो चुका का है, लाभ किसी हानि से में संबंध समान नहीं, भाव वो हो जीवन चुका है, मुक्त प्रिय महापुरुष अप्रिय में समान भाव हो चुका है, जो न वही किसी जीवन नवीन मुक्त भोग की महापुरुष आकांक्षा है। करता है, जो न सबके प्राप्त द्वारा परिस्थिति किए से गए घृणा करता तिरस्कार है, वो से भी जीवन दुखी मुक्त नहीं होता और महापुरुष है। किसी जैसी का भी परिस्थिति तिरस्कार राग नहीं नहीं करता। जो धर्म और अधर्म दोनों से परे है, से राग रहित है, वो सर्वथा संचित जीवन पापों मुक्त के भगवत परिणाम प्राप्त स्वरूप महात्मा शरीर है। का त्याग कर दिया है। जिसका इस शरीर रहते संसार हुए में भी। एक भी शत्रु नहीं है, एक भी मित्र नहीं है, ना जिसकी धर्म कोई भी ना अर्थ, वासना ना नहीं, काम, जो किसी से पूर्णतया संबंध नहीं, निष्काम हो जीवन चुका है, वो मुक्त भगवत महापुरुष प्राप्त महात्मा माना गया है। जो ना किसी नवीन जिसके भोग की हृदय में आकांक्षा कभी करता किसी है, के प्रति दोष दृष्टि प्राप्त नहीं होती, परिस्थिति से घृणा जो करता है, वो अनित्य जीवन मुक्त महापुरुष होता है। जन्म जैसी मृत्यु को परिस्थिति देखता राग रहता है, जन्म भी अनित्य जो है, धर्म मृत्यु और भी अधर्म अनित्य दोनों है। से परे है और जरा जो आदि पूर्व दोष